नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की नकली प्लाज्मा चढ़ाने से हुई मौत के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए राधा स्वामी ब्लड बैंक को सील कर दिया। वहीं जय रोग अस्पताल की ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया गया है। दतिया के एक मरीज की अपोलो अस्पताल में नकली प्लाज्मा चढ़ाने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस में एफआईआर कराई गई और इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में ग्वालियर में 4 ब्लड बैंकों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें राधा स्वामी ब्लड बैंक, श्री राधा स्वामी ब्लड बैंक, इमरजेंसी ब्लड बैंक और रेड क्रॉस ब्लड बैंक पर छापामार कार्रवाई करते हुए उनके दस्तावेजों को जब्त किया गया है। इस मामले में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड अजय त्यागी को बताया जा रहा है, जो कि पहले भी ऐसे ही कार्य कर चुका है। जिला प्रशासन की नींद तब खुली है जब एक व्यक्ति की इससे मौत हो गई, जबकि इससे पूर्व भी कितनी घटनाएं हुई हों इसका भी पता नहीं लग पाया है। देखना होगा कि ग्वालियर में इतना बड़ा रैकेट किस तरह से सक्रिय था, जिसमें किस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ की जा रही थी। नकली प्लाज्मा चढ़ाकर लोगों की मौत हो रही थी और जिला प्रशासन सोया हुआ था। इस संबंध में अब कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा कि इस संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है वह कितनी कारगर सिद्ध होती है और प्रशासन इसमें किस अंजाम तक पहुंच पाता है। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता मोनू राठौर की खबर। आरोपी पकड़ गए, लेकिन सरकार कितनी गंभीर है ऐसे मामलों को लेकर? ऐसे मामलों में गंभीर है और आप देख रहे होंगे कार्रवाई सशक्त हो रही है और होंगे। एक और अच्छा बात है, कार्रवाई की जा रही है। आज कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार राधा स्वामी ब्लड बैंक की जांच की जा रही है और इनके जो कितना इनके पास स्टॉक आया और कितना इन्होंने सप्लाई किया, किस किस को किया, उस संबंध में पूरी जांच की जा रही है। यहाँ जांच के दौरान किस तरह की अनुमतियाँ पाई गई? इनका स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं है, सप्लाई रजिस्टर में भी कुछ कमियां हैं। आगे जांच की जा रही है, विस्तृत जांच के बाद ही बता पाएंगे। अभी क्या ऐसे लैब को सील किया जा रहा है? तब अभी सील नहीं कर रहे हैं, अभी जांच चल रही है। पुलिस क्राइम ब्रांच की भी कार्रवाई के साथ में? जी, क्राइम ब्रांच के भी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जनता दरबार लगाया, जिसमें पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री जी को आवेदन दिया। ये सरकार गरीब, असहाय, मजदूर, किसान वर्ग के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। उसी कड़ी में रविवार को क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा तथा उनकी समस्याओं का निदान एक ही जगह पर किया जा सके, इसके लिए जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त आशय के विचार प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जन समस्या निवारण शिविर में कहे। ऊर्जा मंत्री तोमर ने रविवार को 38 नंबर बंगले पर आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया। जन समस्या निवारण शिविर में विद्युत, जल, सफाई, खाद्य, पुलिस आदि के हितग्राहियों की समस्या का निराकरण किया गया। समस्या निवारण शिविर में सबसे ज़्यादा विद्युत की समस्याएं आईं। उन समस्याओं का मंत्री श्री तोमर ने मौके पर ही निराकरण कर हितग्राही को संतुष्ट कर घर भेजा और अधिकारियों को भी निर्देशित करते हुए कहा कि समस्या छोटी हो या बड़ी, पहले उसको सुना जाए और उसका निराकरण भी किया जाए। लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं लोगों की? लोगों का स्नेह और ये दिख रहा है आपको प्रति? देखिए, ये लोगों से मुलाकात हो रही है। इनको किसी का बिजली का बिल है, किसी का राशन की पर्ची नहीं मिली है, ये तमाम शिकायतें मिल रही हैं। उनका मिलकर के समाधान करने की कोशिश यह सेवक कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए और उनका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से सतत आपका संपर्क बना हुआ है और लोग आ भी रहे हैं, तो कहीं से कहीं तो ये नहीं लग रहा कि मंत्री से मिलने, क्योंकि आप भी सुबह से ऐसा लग रहा है कि शायद ना तो आप नाश्ता किया है ना कहीं गए हैं। तो और ये बात सही है कि भी नाश्ता नहीं किया है। लोगों से मिल रहा हूँ, अब थोड़ा सा 2 मिनट, क्योंकि ये लोग बहुत दूर से आए होंगे कहीं से, तो उनकी से मिल के अगला काम। सर्द मौसम में जो लोग जनसुनवाई में आए हैं, आप लोगों को चाय नहीं, ये तो कोई मेहमान आता है तो उसे चाय पानी की तो पूछना पड़ेगा। प्लाज्मा कांड हुआ है। जिला अस्पताल मोरार के सहयोग से सुरेंद्र शर्मा एवं मित्र मंडल द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन सरस्वती माता मंदिर महलगांव पर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने शिविर का लाभ लिया। जिला अस्पताल ग्वालियर के सहयोग से सुरेंद्र शर्मा एवं मित्र मंडल द्वारा एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सरस्वती माता मंदिर महलगांव ग्वालियर पर किया गया। इस आयोजन की मुख्य अतिथि मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर मनीष शर्मा, कार्यक्रम में अध्यक्षता सिविल सर्जन ग्वालियर डॉक्टर डी के शर्मा और सिविल संयोजक डॉक्टर आलोक पुरोहित
के सानिध्य में रही। कार्यक्रम के संयोजक हनुमान सत्संग धाम कृष्णा विहार ठाटीपुर ग्वालियर और सह संयोजक मां सरस्वती माता मंदिर समिति मेलगांव ग्वालियर थे। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने शिविर का लाभ लिया और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेते हुए उन्होंने सुरेंद्र शर्मा के इस कार्य को काफ़ी सराहा भी। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर आर के शर्मा, डॉक्टर सुनील शर्मा, डॉक्टर सूरज सिंह, डॉक्टर रमाशंकर शर्मा, डॉक्टर अमन खरे, डॉक्टर गजा सिंह गुर्जर, डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर कपिल कदम, डॉक्टर उमेश कुमार आदि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत और सम्मान सुरेंद्र शर्मा समाज सेवी मित्र मंडल द्वारा किया गया। संत राष्ट्र मुनि श्री बिहड़ सागर जी महाराज के मुनि दीक्षा दिवस संघ एवं पिछिका परिवर्तन समारोह का आयोजन नई सड़क स्थित चंपाबाग धर्मशाला में किया गया, जिसमें पूरे भारत से आए मुनि भक्त शामिल हुए। हमारे संवाददाता ललित जैन भारती की खास खबर। जैन मिलन एवं चातुर्मास कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में जैन समाज के द्वारा रविवार को चंपाबाग बगीची में मुनि श्री बिहड़ सागर महाराज का दीक्षा जयंती एवं पिच्ची परिवर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ग्वालियर के अलावा अनेक शहरों से आए मुनि भक्तों ने भाग लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ पदम जैन के द्वारा मंच उद्घाटन कर किया गया। रमेश चंद जैन परिवार के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। भगवान की चित्र का अनावरण प्रेमचंद्र योगेश बोरा ने किया। पुरुषोत्तम जैन, पंडित अजीत कुमार शास्त्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गंगवाल, चौधरी वीरेंद्र जैन, पंडित चंद्र प्रकाश चंद्र, पंडित HC जैन ने दीप प्रज्वलित किया। जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि इस अवसर पर मुनिश्री का पाद प्रक्षालन राजू जैन, पंकज जैन परिवार द्वारा किया गया। मुनिश्री के संगपति महेश जैन गुरु, पवन जैन पत्रकार, रोहित जैन आगरा, ब्रह्मचारिणी दीदी, नीतू दीदी, रीना दीदी, प्रियंका दीदी के द्वारा गुरु पूजन करते हुए मुनिश्री के चरणों में अर्घ्य समर्पित किए गए। इस अवसर पर महिला मंडल सहित अन्य संस्थाओं ने सामूहिक नृत्य भी करते हुए भक्ति की। कि हमने पाप प्रचार करने को रोका, दोनों हाथ खड़े करके और कहेंगे तेरे चरण तुला के हमें पापों को नसाएंगे, कोई पूजा करके हमें करना बताए। मुनि श्री बिहड़ सागर महाराज को दिल्ली के अभिमन्यु जैन ने, मुनि श्री विजय सागर महाराज को बीना के राजेंद्र कुमार जैन, एडवोकेट खिमलासा वालों ने एवं चुल्लक विश्वोत्तर सागर महाराज को दानाउली की नीतू जैन के द्वारा नवीन पिच्छिका भेंट की गई। तत्पश्चात इन सभी पिच्छिका भेंटकर्ताओं को पुरानी पिच्छी प्रदान की गई। उनके आशीष से मन की शांति मिलती है। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो रहते हरदम पास है विश्वास।
पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। संयम धारण करने से मिला आत्म कल्याण का पथ। यह बात मुनि श्री विद्यासागर महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि आज के दिन मुझे मेरे भगवान गुरुदेव के स्वरूप में मिले और उन्होंने संयम के रूप में पिछी कमंडल देकर दिगंबर वेश धारण करवाते हुए मुझे मुनि दीक्षा दी थी। मैं कह सकता हूँ कि यदि तुम्हें भी आत्मा का कल्याण करना है तो संयम धारण करना ही होगा। बिना संयम के हम मोक्ष के पथ पर नहीं चल सकते। हेलो हेलो। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विराट सागर जी महाराज भिंड नगर में विराजमान है। उनके पावन प्रीचरणों में मन वचन काया से परोक्ष में जल फलादि दिव्य महाअर्घ्य पामी। मामला भिंड जिले के लाहार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अंधियारी नंबर 2 का है, जहां निर्माणाधीन गौशाला में पंचायत सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी गौ संरक्षण योजना के तहत गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। मामला भिंड जिले की लाहार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अंधियारी नंबर 2 का है, जहां निर्माणाधीन गौशाला में पंचायत सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी गौ संरक्षण योजना के तहत गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। यह बताना मुनासिब होगा कि यहाँ पर गौशाला निर्माण में जो मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है वो बहुत ही निम्न स्तर की क्वालिटी का है। इसमें रेत का सीमेंट की जगह डस्ट तथा बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही सीमेंट में राख का मिश्रण मिलाकर चुनाई की जा रही है तथा ईंट का उपयोग किया जा रहा है। वह बहुत ही निम्न स्तर की ईंट है जो यदि पकी हुई है। ऐसी स्थिति में जो गौशाला का निर्माण होकर पूरा होगा तो यह गौशाला कितने समय तक सुरक्षित रहेगी,
हमारी खबर हरपर ग्राउंड रिपोर्ट की टीम द्वारा इसका निरीक्षण किया गया तो पंचायत सचिव तथा जनपद सीईओ इस पर जवाब देने से कतराते रहे तथा उन्होंने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति को देखकर ग्रामीण के अंदर रोष है और उन्होंने शासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गौशाला निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मटेरियल पर संज्ञान दिया जाए ताकि निर्माणाधीन गौशाला लंबे समय तक चले। इसके साथ साथ सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यह निर्माणाधीन गौशाला के निर्माण के लिए शासन की ओर से 29 लाख रुपए की राशि को स्वीकृत हुई है। लागत मूल देखने के बाद यह पता चलता है कि प्रशासन के इन कर्मचारियों द्वारा यहां गौशाला के निर्माण 2 से 3 लाख रुपए में पूरा करवा दिया जाएगा और बाकी की शेष राशि आपस में ही वितरित कर ली जाएगी। ऐसी दशा में भी प्रशासन मौन बैठा है जिससे ग्रामीणों में रोष है। BIMR यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च अस्पताल में 8 दिसंबर को हुए सौम्य अग्रवाल के ब्रेन ट्यूमर के सफल ऑपरेशन को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसमें 9 साल की बच्ची का आवेग क्रियोनोटॉमी पद्धति से ऑपरेशन किया गया। यह एक ऐसी विधि है जिसमें मरीज के पार्टिकुलर हिस्से को सुन्न किया जाता है और पूरे तरह से होश में रखा जाता है ताकि दिमाग का ऑपरेशन करते समय उसकी मनोस्थिति का चिकित्सकों को पूरा आभास रहे। वहीं चिकित्सक मानते हैं कि सौम्या बहुत बहादुर बेटी है, उसने बचपन से ही संघर्ष किया है। उसके पिता काफ़ी छोटी उम्र में ही चल बसे थे। माँ ने दूसरी शादी कर अपना अलग घर बसा लिया था। सौम्या अपने मामा के साथ रहकर स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रही थी। वह कक्षा 4 की छात्रा है। सौम्या का अपनी टीम के साथ ऑपरेशन करने वाले ग्वालियर के मशहूर न्यूरो सर्जरी डॉक्टर अभिषेक चौहान बताते हैं कि 11 साल से छोटे बच्चे का ऑपरेशन करने में बेहद सावधानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हल्की सी भी लापरवाही भी मरीज की स्थायी अपंगता का कारण बन सकती है। इसलिए पहले सौम्या का दवाइयों के द्वारा ट्यूमर निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें चिकित्सक सफल नहीं हुए, बल्कि ट्यूमर का इलाज 1 साल में ही 4 गुना बढ़ गया। सौम्या के मामा ने इसके इलाज के लिए दिल्ली के एम्स सहित कई अलग अलग शहरों में डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन उन्होंने उनकी छोटी सी उम्र का हवाला देते हुए सर्जरी से इनकार कर दिया था। ग्वालियर के डॉक्टर अभिषेक चौहान ने आवेग क्रियोनोटॉमी विधि से बच्ची का ऑपरेशन करने की बात उनके परिजनों को बताई, जिसमें सिर के विशेष हिस्से को ही सुन्न किया जाता है, लेकिन मरीज को पूरी तरह से होश में रखा जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर ने सौम्या को ऑपरेशन के वक्त मोबाइल गेम खेलने को दिया, जिसे उसने बखूबी खेला। इसके बाद उसे इलेक्ट्रॉनिक पियानो बजाने को भी दिया गया और सौम्या ने ऑपरेशन के दौरान ही मेरा देश मेरा वतन एक राष्ट्र भक्ति गीत भी गाया था। चिकित्सकों के मुताबिक पूरे विश्व में अपनी तरह का यह दूसरा बड़ा सफल ऑपरेशन है, जिससे पहले 11 साल के बच्चे का बेंगलोर में भी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया था। सौम्या ऑपरेशन के बाद रविवार को अपने घर चली गई, लेकिन अस्पताल में जब डॉक्टरों ने उसे मीडिया कर्मियों से मिलाया तो उसने नॉर्मल बच्चों की तरह ही बातचीत की। मैं 9 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा बेटा, कब से आपको तकलीफ थी ये 2 साल से तकलीफ थी। अच्छा, तो आप क्या पहले से पियानो बजा लेते थे? आपने हाँ, मैं पहले से पियानो बजा चुकी हूँ। अच्छा, तो क्या तकलीफ हुई आपको डॉक्टर साहब ने जब किया था? नहीं, कुछ पता लगा? मुझे पता लगा था तभी मैंने ऑपरेशन करवाया था। गाना गाया था आपने इस दौरान? हाँ, मैंने गाना गाया था, कौन सा गाना गाया था? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते मिसाल हैं मेरा तन मेरा मन है वतन है वतन। और कितनी बड़ी रिस्क थी आपने जो ऑपरेट किया? पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और जो भी दर्शक हमको सुन पा रहे हैं उन सभी को BIMR हॉस्पिटल और की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। और ये बच्ची थी हमारी 9 साल की बच्ची थी जिसको मिर्गी के दौरे आते थे, पिछले 2 साल से आ रहे थे। 1 साल पहले इन्होंने CT स्कैन कराया था, उसमें ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। काफ़ी छोटा ट्यूमर था और मोटर एरिया जो रहता है, मोटर एरिया ऐसे समझे जैसे ब्रेन में अलग अलग सेंटर्स होते हैं अलग अलग गतिविधियों के लिए। बातचीत करने का एक अलग एरिया होता है, पैर का एक अलग एरिया होता है, हाथ का अलग एरिया होता है।
तो उस तरीके से हाथ का जो एरिया था उसके जस्ट नीचे ये गांठ थी। तो क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन करना भी काफ़ी मुश्किल था इस जगह पे, जिसमें कि बच्चे को अपंग होने की बहुत अधिक संभावनाएं थी, और तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने फिर दवाइयों का इनको सुझाव दिया। दवाइयाँ ये लेते रहे काफ़ी समय तक, फिर भी झटके कंट्रोल नहीं हुए। 4 दवाइयाँ इनकी चल रही थी, मिर्गी की जो दवाइयाँ रहती हैं, और अंत में जब अभी इन्होंने 1 साल बाद फिर से MRI कराया तो ट्यूमर की जो साइज़ था वो 4 गुना बढ़ चुका था। वो मेरे पास आए, फिर मैंने उन्हें सर्जरी की सलाह दी। इससे पहले भी वो काफ़ी जगहों पे भटकते रहे, दिल्ली में भी दिखाया, एम्स में और कई सारी जगहों पे, लेकिन हर जगह पे जब वो रिस्क का सुनते थे कि इसमें फालिज होने का खतरा रहेगा, कि बच्ची ज़िंदगी भर के लिए अपंग हो जाएगी, तो वो उस चीज़ को लेकर डर जाते थे कि हाँ ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे केसेस पहले भी किए हुए थे, और इस तरीके का मेरा 7वां केस था जो कि मैंने यहाँ पे बिरला अस्पताल में किया, जिसमें मरीज़ होश में रहता है और इसमें रिस्क काफ़ी कम रहता है। तो इसलिए मैं भी कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं इस तरीके के केस को हैंडल कर सकता हूँ, और हमने उस चीज़ को अंजाम दिया। सर एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, उसको उसमें रखा हाँ, उसमें हम लोग बच्चे को जो सुन कर देते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना कि लोकल एनेस्थेटिक रहता है, तो लोकल एनेस्थीसिया देके उसके स्कैल्प में ब्लॉक रहता है। एक अलग तरीके की एनेस्थीसिया विधि है जो कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में और बड़े बड़े जो इंटरनेशनल सेंटर्स पे ही लोग यूज़ करते हैं, और उसके सिर को पूरा सुन करके फिर हम लोग उसमें पिन से उसको सिर को फिक्स करते हैं, और उसके बाद फिर उस पर ऑपरेशन किया जाता है। तो सर जो इसको बात करते रहे, इससे पियानो बजाना के लिए बोलते रहे, तो ये क्या मतलब प्रोसेस था? तो इसमें देखिए मेन तो हमारा तब था, जब सबसे महत्वपूर्ण भाग तब आता है जब हम ट्यूमर निकाल रहे होते। उस समय हमें देखना था कि बच्ची हाथ पैर अच्छे से चलाती रहे, बात करती रहे, और बाकी समय पे हमें बच्ची को बहलाना भी था क्योंकि बच्ची काफ़ी छोटी थी। इससे पहले जितने भी हमने ऑपरेशन किए थे सब वयस्क लोग थे, और वो इतना नहीं घबराते हैं, पर फिर भी काफ़ी घबराहट होती है। कुछ कुछ केसेस में बड़ा हम लोग को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन बच्ची काफ़ी बहादुर थी और उसने बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट भी किया। तो उसको मन बहलाने के लिए फिर हमने मोबाइल उसको दे दिया था, उसमें वो अपना गेम भी खेल रही थी और ये सब कर रही थी। लेकिन जिस समय हम ऑपरेशन करने के लिए गए, जब हम वहाँ पे पहुँचे ब्रेन ट्यूमर के पास तक, काफ़ी सारी प्रोसेस होती है। आप हड्डी को हटाते हैं, फिर अंदर तक जाते हैं। उस समय हमने उसे कीबोर्ड को चलाने के लिए बोला, जो पियानो जो रहता है, और क्योंकि वो उस समय चला रही थी, पहले से बच्ची को आता भी था पियानो चलाना, तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो उसी चीज़ को हम उस चीज़ का लाभ उठाएं और उस चीज़ को करें। और अगर बच्ची के पियानो चलाने में ज़रा सी भी कुछ प्रॉब्लम आती, अगर वो लड़खड़ाती उस चीज़ में या बात करने में लड़खड़ाती, तो हम फिर उस समय ऑपरेशन में सजग हो जाते कि नहीं हम गलत जगह पे घुस रहे हैं। सर पहले ये बेंगलोर में हुआ था, वो 7 साल के बच्चे जी, 9 साल के में हुआ, तो ऐसा ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है ग्वालियर के लिए? ये पूरे वर्ल्ड में 2nd केस है। जो इंटरनेट पे हमारी जो जानकारी है, हमने जो पूरा सारे लिटरेचर्स को सर्च किया, जो कि इतने छोटे बच्चे में किया गया। 11 साल के कम से उम्र में ज़्यादातर लोग इस सर्जरी को अवॉइड करते हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, और बच्चों में रिस्क भी ज़्यादा रहता है क्योंकि उनके अंदर ब्लड रिजर्व और जो रेस्पिरेटरी रिजर्व जो एक किसी सर्जरी को करने से पहले चाहिए रहता है, तो उस सर्जरी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। तो लेकिन क्योंकि हमने इस तरीके की काफ़ी सारी सर्जरीज की हुई थी, तो हम कॉन्फिडेंट थे उसको करने के लिए। कितनी देर में ये कंप्लीट हो गया पूरा? ये ऑपरेशन में करीब 2 घंटे का समय लगा, और उससे पहले हम एनेस्थीसिया और जो शिफ्टिंग ड्यूरेशन को अगर हम हटा दें तो, और बड़े अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन में ही बच्ची को रिलीज भी कर दिया? 3 दिन बाद हमने बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया। आज बच्ची जा रही है, अपने घर जा रही है। जिसमें एक लड़की पियानो बजा रही है और ऑपरेशन बड़ा सक्सेस हुआ है। ग्वालियर के लिए बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ इस तरह के डॉक्टर हैं, तो ऐसे लोगों को मैं सम्मान करूँगा। मुरैना का यूँ तो ग्वालियर जिले से 60 किलोमीटर की दूरी पर तहसील भितरवार का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से तमाम बीमारियों से खुद ही परेशान है। वहीं अब इस ब्लॉक स्तरीय अस्पताल में, जिसमें करीब 150 से अधिक गांव के लोग इलाज कराने आते हैं, तो चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली हुई रहती है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या आज उत्पन्न हो गई हो, बल्कि यह गंदगी की ने बरसों से डेरा जमा रखा है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस संबंध में जिला चिकित्सालय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों व समाचार माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की है, लेकिन अभी तक तो इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है। अस्पताल प्रांगण में, परिसर में गंदगी बहुत देखने को मिल रही है सर। हमारे यहाँ लगभग 10 स्वीपर कार्यरत थे, उसमें से 4 या 5 स्वीपर्स का पिछले कुछ महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है।
इस वजह से वो 12 नवंबर से काम में नहीं आ रहे। सर दूसरे ये कि जहाँ डॉक्टर्स रहते हैं, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुप्ता रहते हैं, उनके घर के बगल में और जच्चा बच्चा वार्ड के पीछे काफ़ी गंदगी है, अति संवेदनशील क्षेत्र है ये। इसके लिए हमने नगर पालिका को सूचना दी है और वो थोड़ा काम बड़ा है, मतलब तो उसमें नगर पालिका का सहयोग यदि मिल जाएगा तो वो काम हो जाएगा। ग्वालियर सांसद विवेक सेजवलकर भी चुनाव जीतने के बाद जब भितरवार आए थे तो एक कार्यक्रम में उनके समक्ष यह पीड़ा रखी थी। तब उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाएं शीघ्र ही सुधारे जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन व्यवस्थाएं तस से तस रहीं, कोई सुधार नहीं हुआ। विगत 1 दिसंबर को पुनः भितरवार एक कार्यक्रम में आए सांसद सेजवलकर को पुनः एक बार फिर भितरवार अस्पताल का स्मरण कराने पर यहां कोरोना का बहाना लेकर बात टालते नजर आए। जब आप चुनाव जीते थे और भितरवार आए थे तो आपसे कहा गया था कि भितरवार के अस्पताल की हालत बहुत दयनीय है। आपने आश्वासन भी दिया था कि मैं इस पर गौर करूंगा, लेकिन श्रीमान शायद उस पर कुछ हुआ नहीं। भितरवार के अस्पताल की हालत और बदतर हो गई है। देखिए ये बात आपकी सही है कि पिछले 9 महीने से कोरोना के कारण सारे काम ठप पड़े हैं। इसके पीछे मुझे जो कुछ समय मिला था जो कोशिश मैंने की थी, पर ये कोरोना का थोड़ा और 1-2 महीने बाद प्रकोप निपट जाए तो उधर में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दूँगा। सर धन्यवाद। अक्सर ही सुर्खियों में रहने वाले भितरवार समुदाय स्वास्थ्य केंद्र गंदगी के अलावा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। काफी जीर्ण है, पुराना है और अक्सर यहाँ एक्सीडेंटल केस और इस तरीके के एमएलसी आती हैं, उसमें उनको डेड बॉडी हॉस्पिटल के रूम में रखवानी पड़ती है, तो उसको बनवाने के लिए क्या कुछ है? मर्चुरी की जर्जर दशा के बारे में आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्वालियर और एसडीएम भितरवार को मेरे द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से दोनों से इस मामले को संज्ञान में लाया गया है और एसडीएम भितरवार ने उनका एक बार मर्चुरी का निरीक्षण भी किया था। पीडब्ल्यूडी वाले उनका निरीक्षण करने के बाद यदि ये कहते हैं कि इस बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जा सकता है तो वो डिसमेंटल हो जाएगी, फिर हम नई बिल्डिंग बनवाएंगे। थैंक यू सर। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्षत्रिय महासभा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्षत्रिय महासभा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। इस दौरान अपने भाषण में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जब क्षत्रिय को क्षत्रिय कहते हैं तो बुरा नहीं मानते, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं तो बुरा नहीं मानते, मगर जब शूद्र को शूद्र कहते हैं तो बुरा मान जाते हैं। वे उनकी नासमझी है। साध्वी ने इस कथन से शुद्ध समाज आक्रोश हो गया है और साध्वी के बयान की कड़ी निंदा कर उनके खिलाफ आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी है। बुरा नहीं लगता, शूद्र को शूद्र कहे तो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि नासमझी है, क्योंकि समझ नहीं पाते। क्षत्रिय युद्ध करता था, अपने को आहूत करता था, क्षत्रिय मर जाता था, उनके कुल नष्ट हो जाते थे। विधवा स्त्रियां पूरा जीवन यूं ही बिता देती थी। क्षत्रिय जो हुआ करते थे युवावस्था में चले जाते थे। क्षत्राणियां, वीरांगनाएं, स्त्रियां अपने घरों में पूरी जिंदगी भले ही रो रो कर बिताए, लेकिन बिताती थी। दूसरा विवाह नहीं करती थी, इस मर्यादा में रहा करती थी। उनकी पीड़ा कोई नहीं समझता। क्षत्रिय जब युद्ध के लिए जाता था, जवान युवावस्था में माताएं अपने वीर पुत्र को टीका लगाकर बाहर युद्ध में भेजा करती थी। पत्नियां अपने पति को टीका लगा करके वीरता का, और क्षत्रियों को युद्ध में भेजा जाता था। और क्षत्रिय जब अपने को आहूत कर देते थे तो माताएं हमारी गर्व करती थी कि आज हम धन्य हो गए, हमारी भारत माता हमारे देश के लिए हमारा सपूत काम में आया। ये गर्व की बात हुआ करती थी। लेकिन आज जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सब लालायित हैं। उसका कारण है कि क्षत्रिय बनिया बन गया, बनिया क्षत्रिय बन गया, शूद्र व्यवसाय
धर्मशास्त्रों में समाज की व्यवस्था के लिए 4 वर्ग तय किए गए थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो बुरा नहीं लगता, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता। आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।